मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर चंदौली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की अध्यक्षता में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मोदी सरकार के बीते 9 सालों के कार्यों को सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का नाम देकर जनता से बताया गया। साथ ही मंत्री और नेताओं ने विकास का नाम लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारे संवाददाता चंदन सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, 9 वर्ष पूरे हुए हैं, महाजनसंपर्क अभियान आप लोग चला रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? 9 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार ने देश के लिए सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के मंत्र पर हर क्षेत्र में काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, चाहे वो सड़कों का विकास हो, चाहे वो सिंचाई साधनों का विकास हो, चाहे वो ओवरब्रिजेज का विकास हो, और गरीबों की भलाई के कदम उठाए हैं। देश का गौरव बढ़ाया है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्र की परिस्थिति को सारी दुनिया में उभारा है। भारत का विश्व में महत्व बढ़ा है। भारत की आर्थिक समृद्धि बढ़ी है। यह सब संदेश हम लोग महाजनसंपर्क के माध्यम से समाज को दे रहे हैं। कल योगा दिवस और रिस्पांस बहुत अच्छा है। सर, कल योगा दिवस है, पूरी दुनिया में योगा मनाया जाएगा। कल भारत में विशेष तैयारी की गई है, इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। एक सपा के नेता है सफीकुर रहमान बर्क, वो कह रहे हैं कि मदरसों में योगा की क्या जरूरत है, वहाँ तालीम दिवस मनाया जाना चाहिए। देखिए, सफीकुर रहमान जी को मैं सलाह दूंगा, योगा किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। योगा शरीर के और मन, चित्त, हृदय के बेहतर सुख, शांति और आत्मिक शांति के लिए है, और शरीर को निरोग के लिए है। और योग मुस्लिम समाज के लोग भी करते हैं, और इस रूप में उन्हें ग्रहण करना चाहिए। जिन बच्चों को तालीम दी जाती है, उनको योग की भी तालीम की जरूरत मदरसों में भी है। गठबंधन का फॉर्मेशन हो गया है, 23 तारीख को बिहार में मीटिंग होने जा रही है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, किस तरीके से देखते हैं? और ये ऐसे लोग जुट रहे हैं जो इनका रिकॉर्ड है कि 3 से 6 महीने तक दूर नहीं रह सकते, और 4 से 5 महीने तक एक साथ नहीं रह सकते। ये गठबंधन बनेगा, बिखरेगा, और मोदी का गठबंधन देश की 140 करोड़ जनता से। ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है केंद्रीय बल तैनात करने के लिए। कैसे देखते भाई, वहां पर बंगाल में जिस तरह पंचायत चुनाव में अत्याचार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है, स्वयं कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, और उसने 6 जिले बंगाल में केंद्रीय बल की तैनाती का सर्वोच्च, वहां के उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर से देश की जनता को न्याय का संरक्षण देने के लिए उसकी अच्छी पहल है। ममता को अब भी अपने में सुधार करना चाहिए, वरना नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र देना चाहिए। आप साहित्यिक आदमी हैं, गीता प्रेस को शांति पुरस्कार मिला है, गांधी शांति पुरस्कार। कांग्रेस ने इसको राजनीति से जोड़ा है। लाइट कहाँ दिखा रहे संतोष? कांग्रेस के भी जो बड़े नेता थे, मैं कांग्रेस के आज के नेताओं को बताना चाहता हूं कि वह बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और पंडित मदन मोहन मालवीय के जो लेख हैं उनको पढ़ें, जिसमें स्वयं हनुमान प्रसाद पोद्दार के भारत के धार्मिक ग्रंथों का गांव-गांव बहुत कम मूल्य पर पहुंचाने के अभियान की प्रशंसा की गई है। उन्हें ज्ञान नहीं है। यह मोदी जी की अध्यक्षता में, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी निर्णय करती है, उसमें सत्ता विपक्ष सभी बैठ के निर्णय किया है। इसको राजनीति में घटाने की जगह, घसीटने की जगह, मोदी जी के इस निर्णय का प्रधान और देश के एक बहुत ही बड़े प्रकाशन, जिसने 42 करोड़ 60 लाख किताबें हिंदुस्तान में प्रकाशित की है, 42 करोड़ 60 लाख पुस्तकें सस्ते मूल्य पर प्रकाशित कर जनता को, चाहे कल्याण हो, मानस हो, गीता हो, लोगों को जागृति की है, भारत के बारे में बताया है, उसका अभिनंदन करना चाहिए, न कि आलोचना। आप पिछली बार आए थे, बोले थे कि रिपेयर हो गया है पंप कैनाल, 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि भगवान के अखिलेश ने कहा है कि एनडीए को पीडीए हराएगा। पीडीए का उनका सेंस है
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इस तरीके का फॉर्मूला उन्होंने दिया है। हम पीडीए की नई व्याख्या कर रहे हैं, पीड़ित और दुखी अलायंस। यह जनता का आशीर्वाद मोदी के संग है। यह पीडीए, पीड़ित और दुखी अलायंस, सत्ता भोग से वंचित अलायंस पराजित होगा, भारी मतों से पराजित होगा। सम्मान दिया, उनको बधाई देना चाहूँगा। और गीता प्रेस भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत को अक्षुण्ण रखने का साहित्य प्रकाशित करती है। नो प्रॉफिट नो लॉस पर वो काम करते हैं। और जब इस देश में जेम्स हेडली चेज, आर्थर कॉनन डायल पढ़े जा रहे हैं, मिक्की माउस और जेरी और वो टॉम एंड जेरी बच्चों को याद हैं, हैरी पॉटर बच्चों का आदर्श है, ऐसे में गीता प्रेस गोरखपुर का साहित्य भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म को बचाने का काम कर रहा है। मंत्री जी, कल युवा दिवस है और अब्दुल रहमान जो सभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि मदरसे में उनका नहीं कराया जाएगा, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज पूरी दुनिया योग दिवस स्वीकार किया है और 121 देशों में, चाहे मुस्लिम देश हो चाहे क्रिश्चियन, किसी प्रकार का देश हो, हिंदुस्तान पूरा विश्व स्वीकार किया है योगा दिवस। और योगा दिवस से लाभ स्वयं को मिलना है। स्वस्थ ठीक रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आयु आगे रहेगी, आयु ज्यादा रहेगी। इसलिए उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए है। आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि हिंदुस्तान के लोग स्वस्थ रहे, अपने पैरों पर खड़े, जो भी योजना उनकी है, जो गरीब के लिए है या देश के लिए है, आप देखेंगे स्वच्छता अभियान हो, चाहे घर घर पानी पहुंचाना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास देना हो, चाहे योग दिवस हो, चाहे वृक्षारोपण हो या जल संचय हो, ये सभी देश के हित में निर्णय लिए जाते हैं और देश के हित में काम होता है। बाकी सपा बसपा कांग्रेस की चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। ये लोग जब जब आए हैं देश का नुकसान किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, लूट खसोट किए, जातिवाद, वंशवाद, क्षेत्रवाद का नारा दिया। इसलिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 वर्ष बेमिसाल रहा है, करोड़ों लोगों का आवास अपना दम पर आज है, उनका शौचालय है, आयुष्मान का कार्ड है, बिजली का कनेक्शन है, 12 करोड़ घरों में नल पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 21 लाख के ऊपर नल का कनेक्शन, 2024 तक उत्तर प्रदेश में सभी को नल मिलेगा। दुनिया के अंदर सामान है, ISI संगठन भी हिंदुस्तान की किसी बेटी को अपहरण करता है तो सुरक्षित हिंदुस्तान की धरती पर लाते हैं। चाहे यूक्रेन और रूस के युद्ध में भी 23,000 बच्चों को सुरक्षित निकाल कर लाए। कहीं भी दुनिया में संकट हो रहा, और राज्य के अंदर भी आज एक गरीब परिवार को बेटी सुरक्षित है, आज कानून का राज है। इसलिए सपा बसपा कांग्रेस का कोई मतलब ही नहीं। मंत्री जी, आप जल शक्ति मंत्री हैं, चंदौली धान का कटोरा कहा जाता है। आज की हालत है कि नहरों में पानी नहीं। आपके 2 विधायक है, सांसद आज बोले तो कि 30 साल में कभी नहीं हुआ कि ऐसा मैं नहीं। आज की डेट में जितना पानी आ रहा है थोड़ा बिजली के कारण वो मैं आज ही पानी नहरों में है। आज भी नहरों में पानी है, आप देखेंगे आज भी नहरों में पानी है। क्या अखिलेश के क्या चर्चा करते हैं, क्या मतलब अखिलेश? सपा बसपा को लोग देखा है 17 के पहले क्या स्थिति थी। इसलिए आदरणीय मोदी जी को लोग देश स्वीकार कर लिया है और 2024 विकास के नाम पर वोट मिलेगा और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट। आदरणीय मोदी जी की ईमानदारी के नाम माननीय मोदी जी को लोगों ने स्वीकार कर लिया, देश का प्रधानमंत्री के लिए स्वीकार कर लिया। मंत्री जी, अखिलेश यादव